के ईब 2024 हैप्पी न्यू ईयर न्यू ला ले अंग्रेजों का दो हैप्पी न्यू ईयर अपना तो आओगा चैत में उन्हें तो अंग्रेज न्यू का अर्थ अप्रैल फूल अपना आओ अप्रैल में चैत में उन्होंने कहते अप्रैल फूल और इसने नया साल कहे वो सा नया साल जिसने अंग्रेज अप्रैल फूल कहा करते नहीं चैत से हमारी शुरुआत होती है देवी माँ के नवरात्रों के साथ फसल तैयार होती है और उसे टाइम पेपर हो से मार्च में अप्रैल में जाकर नई क्लास में ले से उसे टाइम बैंक के खाते बंद होंगे सारी दुनिया में बैंक के खाते 31 मार्च को बंद और 1 अप्रैल से नए खाते शुरू हमारा नया साल से जब सारी दुनिया पर ये अंग्रेजों ने अपने अनुसार व्यवस्था बना ली न्यू हमसे बोलने लगी हमारा तो यो काम से जो कर जाए बोलवा न्यू बोले जाए वो कर्मा गया था कावड़ लेने पहली बार कपिल और नीलकंठ पर जल चढ़ा के पहली बार गया था हमारा गांव में दादा नावटिया का मंदिर सो उड़े ही गया था उस तक पार्वती का पैदल चालिए नहीं पार्वती का मंदिर आ गया बोले बोल दादा पार्वती की बोले रहे यो कर्मा के कहे है वो नंबरदार था पालिया ने बोला ठीक कहे है यो तो अपना नावटिया के मंदिर में जा रहा था बोल दादा नावटिया की जय तो इसका दिन है जिसका मंदिर है ना दादा है कहा करें जान कैसे बोल दादा पार्वती की अरे भाई देख जी जन्म हो जाए थोड़ा जीना ही पड़ा है ना तो भाई देश देख लो क्या आते से और राम ने के 100 साल लाग गए न्यू सिद्ध करण में अयोध्या में होया था मारी थारी के औकात से भाई राम ने के 100 साल लाग गए न्यू सिद्ध करण में अगर भाई मान जाओ मैं अयोध्या में होया था ईब 22 तारीख ने श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन है उसने अपना हक मिला है अपनी प्रॉपर्टी ईब मिली है और भाई एज यू गिव एज यू टेक अंग्रेज भी कहते हैं जो आपने कराया है प्रकृति आपको वही लौटाती है ये अंग्रेज भी कहे हैं अरे भाई कर्या भोगना ही पड़े से कर्म ते देवताएं ना बचे गुरु जी क्यों कर बचाओगे नहीं बताओ जैसी करनी वैसी भरनी कर्म कर्या फल पाना से भाई कर्म करना आजादी फिर भोगने जंगताना से भाई भोगना ही पड़े है न्यू जुगर तूड़े का कोठा भरया है गौ माता का लाले और 5-6 दिन 2 दरवाजे हुए एक पाछे एक आगे पाछे तो तूड़ा घालने जाओ आगे तक काटे जाओ पाछे तो भरे जाओ आगे तक काटे जाओ न्यू कर्मा कोठा से करे जाओ वे पाछले दरवाजे तो भीतर जमा हो जाएंगे अगले दरवाजे दोनों भोगे जाओ बोल श्री गौ माता की न्यू तूड़े वाला कोठा से कर्मा कोठा जिन्हें भगवान कहे नहीं राम उनका बाप भी ना बचा भगवान का बाप भी ना बचा हमारी थारी औकात खड़े है ऐसा कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे एक एक इस दुनिया में भगत का है माता पिता का जिसने कहे श्रवण कुमार उसने न्यू कहे कावड़ बनवा ली थी अपने माँ बाप की यात्रा पैदल कावड़ में करवाओ था सरयू नदी के किनारे जब अपने माँ बाप को लेकर पहुंचा वे दोनों अंधे थे आगे भी वह भी आंधी होगी माँ भी रुगा बाबू भी अंधा दोनों कावड़ों में बैठे हैं न्यू बोले रे बेटा श्रवण बड़ी गर्मी है बड़ी जोर की प्यास लगी है कंठ सूखा है अरे भाई कितना पानी पिया वो सरयू नदी के किनारे ले आके और दूर नदी के किनारे से बड़ा सा पेड़ था छाया हम बैठा दिए ने बोला हे माँ तुम दोनों अरे विश्राम करो और मैं थारी खातिर जल जाऊंगा या साफ जगह है यहाँ जंगली जानवर का भी खतरा नहीं है और तुम भी लेके दशरथ गार पानी भर तुम भी लेके श्रवण गया और वो नदी में पानी भरे सरवा तुम भी गिरा डब 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 आया होता नरेश जवानी में राजा दशरथ 2 रानी घर में के कई पाछा आई है 2 रानी घर में कौशल्या और सुमित्रा संतान नहीं और शिकार खेलन जा रहा जवानी आले 2.5 दिन उड़म मारे है मिर्गा के पाछा भाज रहा सर जंगल से डब डब की आवाज सुनी आराम करने के लिए लेटा हुआ था एकदम उठा निबला कोई न कोई निसक जानवर नदी में पानी पीवा से और राजा दशरथ को ऐसी दस्त था ये कला वो जानता था वो शब्द भेदी बाण चला दिया करता था वो आवाज के ऊपर बाण चला दिया करता था उसी शब्द को भेदते हुए उसने वो बाण छोड़ दिया और जब उस बाण ने अपने गंतव्य को भेजा तो हाय मर्या हाय मर्या हाय मर्या एक बच्चे की आवाज सुनी राजा दशरथ भी एकदम
धोला मुंह लेकड़िया भाई को जानवर नहीं, ये तो किसी बालक का लाग गया है। बाजा गया खून में लथपथ, बाण को पकड़े वो सरवण पड़ा है। गोड्या में शरदर लिया नहीं, बोले अरे तू कौन है, अरे तू किसका है, तेरा के नाम है। नहीं बोला बात बंद, एक मेरी प्रार्थना है, या पानी की तुम भी है और मेरे अंधे माँ बाप हैं, उन पानी भी नहीं पाओगा, रवे ते सारे मर जाएंगे। उन तन्यू भी ना बेरा पानी की इस दिशा में, तो उन पानी पिया दे वाली। ए रे सुनी पिता शांतनु हम मेरी ज्ञानवती माँ, सरवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे रे सरयू नदी, ओ पिता शांतनु ज्ञानवती देते रही बेचारे, एक सरवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे रे सरयू नदी किनारे। पिता शांतनु ज्ञानवती मावे नेत्रहीन बेचारे, क्या सरवण प्राण त्याग गया भाई सरयू नदी किनारे। ने बोला भाई मेरे माँ बाप ने पानी पिया दिए, भाई मेरी आखिरी इच्छा है। दम तोड़ दिया, सम गया राजा दशरथ, क्या करूं क्या ना करूं, पाप हो गया अनर्थ हो गया इन हाथा दे। पानी की तुम भी लेके चल पड़ा, जहां पेड़ के नीचे वे ऋषि शांतनु और ज्ञानवती बैठे, उधर पहुंचा, उनके दिखा था पाया की आवाज सुनी, वह ऋषि शांतनु बिरु की वह ज्ञानवती की सरवण के माँ बाप ने बोले रे बेटा सरवण, अरे तने कितनी देर ला दी रे, अरे मनु कहूं थी रे मेरा कंठ सूख कैसे रे, अरे तू बोलता कौन है रे। जब बार बार कही तो फिर फूट पड़ा दशरथ ने बोला सरवण कौन है। और हलवा जवान मोतोरी की हलवा भाव साड़ जाके तो तू तुम भी लेके दशरथ पहुंचा, तुम भी लेके दशरथ पहुंचा, कितला इतनी बार एकड़वासी छोड़ दिए, दिखे ना दोनों लाचार, नदी किनारा साफ देख के कावड़ क्यों ना लीनी तार, सारा दिन चलने में जा से चलते चलते ले सहार, चलते चलते सहार, एक कबर बिना बोल्या राजा, एक बर बिना बोल्या राजा, कई कई रुक के मारे, सरयू नदी किनारे रे सरयू नदी, पिता शांतनु ज्ञानवती माँ देते रही बेचारे, प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे सरयू नदी किनारे। बहुत बढ़िया बात भाई ने सुनाई है। हमारी बात जिस समय राजा वीर विक्रमादित्य हंसों के हंसने छुड़वाने के लिए तामोल नदी में पहुंच जाते हैं,
वो भटियारी अपने लड़के ने नुहावे बढ़िया बढ़िया पकवान तारा के रोवे। उसके पास में जाकर पूछता है कि बेबे क्या कारण है, इतने बढ़िया पकवान तारा के तू रोवे? कि भाई यहाँ मुसाफिर आते हैं, एक रात विश्राम करके यहाँ से चले जाते हैं, क्या करेगा कारण पूछ? क्या नहीं, जब इतनी बात सुनी, निमलैक के मैं तेरा धर्म का भाई हूं, जुनसा भी दुख है तेरे अंदर बताना पड़ेगा। एक बात में राजा वीर विक्रमादित्य क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? व्यक्ता पड़गी तेरे में, ये गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत है मेरे में। ये उसा कुसा मत ना जानिए मने, जो तेरे अंदर दुख है कदे बेबे यो दुख हो तेरे अंदर पहले नंबर पे क्या? सुने बोली मारी के बलम बदम तेरा ननद जठानी ते हुई बड़ाई अगर मैं बाजा बाज तेरा के देवर से बड़ा ढिला बंद कर राजा ए सास तेरा बंद कर राजा तेरा और के तोरा ने मार लूट दिया कितलाई तने इतनी बार एक कड़वासी छोड़ दिया, हम दिखो ना दोनों लाचार। अरे नदी किनारा साफ देख के तने कावड़ क्यों ना लीनी तारे के बेटा सारा दिन चलने मजा सरे चलता चलता ले सारे। एक बार भी ना बोली रानी
एक बार भी ना बोलिया राजाओं ने सो स्वरूप के मारे क्या श्रवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे। निबले रे बेटा तुम बोलता नहीं रे, आज जोड़ दिए तो सर निबलिया श्रवण नहीं हूं। अरे कौन है? दशरथ बोलिया दशरथ बोला माफ करो। दशरथ बोला माफ करो। थारे खोटम आ गया, शब्द के ऊपर बाण चलाया, जा सरवण कहलाया। ऋषि संतनु बोलने सुन के एकदम दाका खा गया, चक्कर खा के पड़ा जमी पे ईसा अंधेरा। छा गया रे ईसा अंधेरा छा गया। ओए जननी माँ टक्कर मारे, जननी माँ टक्कर मारे। ओए मेरी आँख के तारे। सरयू नदी किनारे रे सरयू नदी। तेरा पिता से तनु ज्ञानवती माँ देख रही बेचारे। सरवण प्राण त्याग गया, सरयू नदी किनारे रे सरयू नदी किनारे। के बेबे कदे इस भाईचारे के साथ में तेरी कोई तकरार होगी हो, कदे कदे कोई सा संदेशा आ गया हो, क्या उस तर डर रही हो तू? 2 नंबर पे किसी कसुती चट्टी आई, इसी कसुती चट्टी आई। गोती नहती प्यारे की, के तेरे संग में हुई लड़ाई, साबत भाई सारे की। जकड़ी उठा सदकी उठा दुनिया को मगाए की, कोई आवर कोई जान लाग गया तकत सा पटियारे की। तन का दड़याड़ी कांच बनाई, अंशम जकारिया जेल में। पूछे के तेरा हाल क्या है, ओ तेरा हाल क्या है। ओ मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज पूछे के तेरा हाल क्या है, ओ के तेरा हाल क्या है। राजा दशरथ को अंदाजा भी नहीं था कि इतना विलाप हो जाएगा। दोनों नेत्रहीन बावड़े होकर बाज लिए, बाजते बाजते जी खाचा नहीं, किधर ठोकर खा के पड़ गए, किधर रुखा के टकरा के पड़ गए। ची ची माच की चिल्लांगी डाल। कौन नहीं बोला रे सबर करो, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं ला सकता, पर सारे तीर्थ तुम्हारे पुत्र की तरह मैं करवा दूंगा। ये कैसे? दशरथ बोलिया
सबर करो। ओ दशरथ बोला सबर करो, वो तो सारा काम करूंगा, तेरे पूत की तरिया तीरथ मैं भी साथ करूंगा, आशा पूरी करूं थारी बैतरणी बीच तरूंगा, सजा मुकर्रर करो मेरी करणी का दंड भरूंगा, करणी का दंड भरूंगा। रघुकुल की है रीत यही, रघुकुल की है रीत यही, अब नहीं वचन तारे, सरोवरे प्राण त्यागेंगे सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। और पिता से करूं ज्ञानवती और अपने ही बेचारे, सरोवर प्राण त्यागेंगे और सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। वो आसमान वाले वो जमीन पर उतर के दे, वो आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के दे। आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, वो आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। ये बैठे एकली ये बैठे कलीरो रोवसे, ये बैठे कलीरो बसे, ये शरबत खत्म गुसाई ना, मैं आया था ठहरन खतरी, ये तू भी सुखिया पाई ना, एक पहर आए न होया तो सकदरी रखाई ना। पई कनात भूखा सो मन रोटी तक दिए खाई ना, रोटी तक भी खाई ना। और हुई कन्हार पसीना सूखा, हुई कन्हार पसीना सूखा, सरती पड़े पचेर दूर कर लिया ये मेरे रोवयारी पूरा में ये रब्ता बढ़ गई तेरे करा के ओ याद तक से। ऋषि शांतनु को जब वो बाजार पड़ा, जाकर कोड़ी भरनी राजा दशरथ ने बोला, हे महाराज मैं आपके पुत्र को नहीं ला सकता, पर तू जो कहेगा वो काम में करने तैयार हूं। दशरथ बोले सबर करो, मैं सारा काम करूंगा। हाँ भाई क्या करेगा? तेरे पूत की तरह तीर्थ में भी साथ फेरूंगा, पूरी कर दूं आज थरी बैतरणी बीच फेरूंगा। और ने बोला कोई सजा मुकर्रर करो, मेरी करनी का दंड भरूंगा। जो तू कह मैं तेरा गुनहगार हूँ, मेरे से गलती हुई है। रघुकुल की रीत यही, हम नहीं धर्म, हम नहीं वचनता। अरे ने बोला रघुवंशी हो महाराज कि हाँ, अयोध्या नरेश दशरथ मेरा नाम है, जो भी तू कहेगा वह सजा मेरे को मंजूर है। आंसू ही पूछ के ऋषि शांतनु ने बोला भाई देख, आप राजा लोग हो, हम ऋषि लोग हैं, हम आपको सजा नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं राजा ने सजा दे दिया। पर ये भी कम नहीं, ये बात अलग है, मेरा पुत्र मरा है तो मेरे को दुख है, सजा नहीं दे सकता तो मेरी आत्मा शराब जरूर देगी। क्या देगी? हुए हुए ये सजा नहीं ये हो सजा नहीं दे सकते तो, सजा नहीं दे सकते तो,
ताप जरूर दे जाएंगे। जिस तरिया हम मरे तड़प के जो ताप जरूर दे जाएंगे। पाप धर्म की जंग सदा इंसाफ जरूर दे जाएंगे। विकास कहे हम ओम हरि का जाप जरूर दे जाएंगे। दे जाएंगे। और गाना के चक्कर जापन और घड़ा के चक्कर में ये जगड़े काम हमारे सरयू नदी किनारे मेरे पिता शांतनु ज्ञानवती आगे तरहीन बेचारे कसरवन प्राणता और सरयू नदी किनारे सरयू नदी किनारे। अशोक पंडित जी 100 रुपये से इनाम दिया, बार बार धन्यवाद। सुरेश जी 100 रुपये से और आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। न रहे कोई आज तेरे करीबा मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझमें समा जाओ। ओ दूरी न रहे कोई आज तेरे करीबा मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझे में समा जाओ। मैं तुझे में समा जाऊं तुम मुझे में समा जाओ। जब राजा वीर विक्रमादित्य ने ये बात कही, बधियारी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि भाई तना पूछे इन मत कौन सा भी दुख को ना, लेकिन एक दुख कहाँ पड़ता है कि बेबे कौन सा है कि भाई क्या बताऊं कि शर्माओ मत ना, मैं उसा नहीं हूं, अपना पता देता है। क्या कहा